हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सिंह। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में। इससे एक या दो प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी या फिर यूजीसी नेट। यूजीसी नेट के परीक्षा में तो अभ्रंशकालीन कवियों का क्रम और जन्मकाल से संबंधित एक या दो प्रश्न हमें ज़रूर देखने को मिल ही जाते हैं। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन सी रचनाएं हैं। अभ्रंशकालीन कवियों की रचनाओं का मैंने जो क्रम लिया है फ्रेंड्स, वो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया है। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन सी रचनाएं हैं। सरहपा का दोहा को 769 ईस्वी। ये जो मैंने सन लिखा है वो सरहपा का जन्म काल है और सरहपा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देवसेन का श्रवकाचार 933 ईस्वी। स्वयंभू का पाउंचर्यू स्वयंभू छंद 8वीं शताब्दी। पुष्पदंत का महापुराण जसहर चर्यू 10वीं शताब्दी। वहीं आगे देखते हैं धनपाल का भविष्यत कहा 10वीं शताब्दी, इम्पॉर्टेंट है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक 12वीं शताब्दी। संदेश रासक 2 से 3 बार टीजीटी में पूछा जा चुका है कि ये किसकी रचना है और किस काल में लिखा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अब्दुल रहमान की यह अंतिम रचना है। वही देखते हैं जिन धर्म सूरी का स्थूल भद्र रास 1209 ईस्वी में। वहीं जिन दत्त सूरी का उपदेश रसायन रास 12वीं शताब्दी। जिन धर्म सूरी और जिन दत्त सूरी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इन दोनों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं जेंदुई का परमात्मा प्रकाश और योगसार। और आगे देखते हैं राम सिंह का पाहुड़ दोहा 11वीं शताब्दी। हेमचंद का शब्दानुशासन, ये इम्पॉर्टेंट है। वही विद्यापति का कीर्तिलता और कीर्तिपदा का। विद्यापति बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। सभी परीक्षाओं में लगभग इनसे एक प्रश्न तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। आइए विद्यापति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना को भृंग विंगी संवाद के रूप में माना है। वहीं एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि विद्यापति किस संप्रदाय के कवि हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये शैव संप्रदाय के कवि हैं। आगे देखते हैं विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा था। विद्यापति को जातीय कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। यह प्रश्न एक बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कीर्तिलता और कीर्तिपदा का, जो कीर्तिलता है वो डॉक्टर कीर्ति सिंह, क्षमा चाहती हूँ, जो कीर्तिलता है वो कीर्ति सिंह, राजा कीर्ति सिंह और कीर्तिपदा का राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण करने के लिए लिखा गया है। वहीं आगे देखते हैं माधवदास का राम रासो, अग्रदास का रामष्टयाम और रामाध्याय मंजरी, ईश्वरदास का भरत मिलाप। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अग्रदास का रामाध्याय मंजरी इस बार के यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। आगे देखते हैं हृदय राम का हनुमान नाटक। वहीं विजय सेन सूरी का रेवतगिरी रास, यहाँ पे ज नहीं होगा, यहाँ पे स होगा, रेवतगिरी रास 1213 ईस्वी में। वहीं अशोक कवि का चंदन बाला रास 1280 ईस्वी में। शालिभद्र सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में। शालिभद्र सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।